दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार यूथ स्टडी हब 2.0 पर। तो आज के इस वीडियो में हमारी जो भारत के भूगोल की सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 32 यानी 32 इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, जिसमें हम मिनरल रिसोर्सेस ऑफ इंडिया यानी भारत के खनिज संसाधन या भारत के खनिज के बारे में चर्चा करेंगे। और ये हम वीडियो डिटेल में डिस्कस करेंगे, थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों के माध्यम से। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर गोइंग टू डिस्कस। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ मिनरल्स यानी कि खनिज या खनिज संसाधन क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे उनके टाइप्स के बारे में, प्रकार के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे भारत के अंदर सबसे अधिक पाए जाने वाले जो खनिज हैं वे कौन कौन से हैं। फिर जितने भी भारत के अंदर पाए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण खनिज हैं और उनके उत्पादक राज्य हैं, वे सब हम देखेंगे। और उसके बाद में हम फाइनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक टेस्ट पेपर भी लगाएंगे। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं जो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं खनिज संसाधन या खनिज से रिलेटेड, वे सब हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसके पहले दोस्तों हम इस वीडियो सीरीज के 31 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वे आपने नहीं देखे तो पहले वे देखिएगा और तभी 1 बाय 1 करके आगे बढ़ेगा। और वर्ल्ड ज्योग्राफी का पूरा कंप्लीट कोर्स भी हम बना चुके हैं, इसी चैनल पर हमने अपलोड कर दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिनरल्स यानी कि खनिज क्या होते हैं। तो खनिज दोस्तों पृथ्वी के भूगर्भ से खुदाई करके प्राप्त किए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। भूगर्भ मतलब जो धरती होती है और धरती का जो ऊपरी भाग होता है जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, जैसे कोयला, लोहा, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, जस्ता और चूना, ये सभी क्या हैं, खनिज पदार्थ हैं या उनके यौगिक हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो खनिज होते हैं वे पृथ्वी की भूपर्टी या क्रस्ट में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। ये क्रस्ट क्या होता है, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं जो धरती है उसे, उसका जो इंटरनल पार्ट है उसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं, यानी कि क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। तो इसका सबसे बाहर का जो भाग होता है जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, तो यहाँ पे जो पाए जाने वाले तत्व होते हैं या यौगिक होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। दूसरे शब्दों में ये मैंने बता दिया आपको। तो ये दोनों तरीके से डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी सेम ही है, बस थोड़ा ही डिफरेंट है। और अगर हम बात करेंगे और खनिज पदार्थों के बारे में, तो भारत में सर्वाधिक खनिज जो है ये धारवाड़ क्षेत्र या शैलतंत्र या धारवाड़ की चट्टानों में पाया जाता है, जैसे सोना, लोहा, तांबा और चांदी। और धारवाड़ की जो चट्टानें दोस्तों, इन्हें हमने प्राचीन काल में समय के अनुसार धारवाड़ की जो चट्टानें हैं, चट्टानों को कैटेगराइज करने के लिए एक ये टर्म यूज करी गई है जिसका नाम है धारवाड़ क्षेत्र। अगर आपको ये नहीं पता कि धारवाड़ क्षेत्र क्या होता है, कोड़प्पा क्षेत्र क्या होता है, तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको समझाया है। टर्सरी काल क्या होता है, धारवाड़ क्षेत्र क्या होता है, गोंडवाना लैंड क्षेत्र क्या होता है, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। उसके अलावा अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं कि भूपर्टी पर पाए जाने वाले जो तत्व हैं वे कौन कौन से हैं, तो भूपर्टी पर सबसे अधिक पाए जाने वाले जो तत्व हैं उनमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सोडियम और पोटेशियम अधिक है। सबसे अधिक जो पाया जाता है वो दोस्तों ऑक्सीजन पाया जाता है। जो ऑक्सीजन है यो लगभग 46.6% पाया जाता है। और दूसरे नंबर पर सिलिकॉन जो 27.7% पाया जाता है। और तीसरे नंबर पर पाया जाता है एल्यूमिनियम 8.1%। और इसके बाद में सोडियम और पोटेशियम का नंबर आता है। तो पृथ्वी का क्रस्ट क्या होता है और पृथ्वी पर पाए जाने वाले या उसकी भूपर्टी पर पाए जाने वाले जो तत्व हैं वे कौन कौन से हैं और यौगिक हैं, और कहाँ से खनिज प्राप्त किया जा सकता है और कहाँ से खनिज पदार्थ मिलते हैं, इस सब के बारे में अब आप जान गए होंगे। अब हम दोस्तों इसी खनिज से संबंधित एक टर्म होती है अयस्क, जिसे हम इंग्लिश में ओर के नाम से जानते हैं। तो पहले हम ये पढ़ेंगे और उसके बाद में जितने भी भारत में पाए जाने वाले खनिज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिस खनिज में धात्विक गुण हो और उसमें धातु आसानी से कम खर्चे में प्राप्त की जा सकती हो, जैसे हेमेटाइट, बॉक्साइट, तो ये क्या होते हैं दोस्तों, अयस्क होते हैं। यानी कि पृथ्वी के भूगर्भ में खुदाई करके प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को हम खनिज पदार्थ कहते हैं। और जिन पदार्थों में धात्विक गुण होता है और उन्हें हम कम खर्चे में निकाल सकते हैं, तो उसे तो दोस्तों हम अयस्क बोलते हैं। मगर अगर ऐसा भूगर्भिक खुदाई करके प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व या यौगिक जिसमें धात्विक गुण ना हो और उसे धातु प्राप्त ना की जा सकती हो, तो उसे खनिज कहते हैं। अगर धातु प्राप्त की जा रही है कम खर्चे में और धात्विक गुण है तो खनिज है। यानी कि
वो क्या है, वो अयस्क है और धात्विक गुण नहीं है उसमें, और उससे धातु नहीं बन सकती, तो वो क्या है दोस्तों, खनिज है। तो अयस्क और खनिज में बस यही अंतर है कि अगर धात्विक गुण है किसी तत्व का या यौगिक का, तो वो आपको याद रखना है कि और उससे कम खर्चे में धातु बनाई जा सकती है, तो वो अयस्क है। और धात्विक गुण वो तत्व नहीं रखता और उससे धातु भी नहीं मिल सकती, तो वो क्या है दोस्तों, वो खनिज है। अब हम बात करेंगे कि भारत के अंदर जो खनिज है और खनिज के विकास से संबंधित जो सर्वेक्षण के लिए संस्थाएं बनाई गई हैं वे कौन कौन सी हैं, क्योंकि ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम खनिज पदार्थ पढ़ रहे हैं और खनिज पदार्थ को आपने डिटेल से पढ़ लिया कौन सा कहाँ है, तो ये पढ़ने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो खनिज पदार्थ है उनका बेसिक्स क्या है, खनिज पदार्थ के लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं, खनिज पदार्थ होते क्या हैं, खनिज पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, तो ये सब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। तो भारत में खनिज के विकास एवं सर्वेक्षण के लिए दो संस्थाएं काम करती हैं, यानी कि मुख्य रूप से दो संस्थाएं काम करती हैं। पहली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय पुरातात्विक विभाग, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, और दूसरा भारतीय खनन ब्यूरो, यानी कि इंडियन माइन ब्यूरो या माइंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र यानी कि नागपुर में है। ये आप देख सकते हैं, ये इनके लोगो है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और दूसरी है भारतीय खान ब्यूरो। और दोस्तों अगर मैं बात करूंगा कि मैं आपको पहले मोटा मोटा यही बता देता हूं कि भारत के अंदर जो उत्पादक राज्य हैं शीर्ष 5 जिनमें सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वे कौन कौन से हैं, तो वे पहले नंबर पर उड़ीसा, वो पहले नंबर पर राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, तो ये राज्य आते हैं। ये आप मैप में भी देख सकते हैं। सबसे पहले ये राजस्थान है, दूसरे नंबर पर ये उड़ीसा है, तीसरे नंबर पर ये आंध्र प्रदेश है, चौथे नंबर पर ये तेलंगाना है और पाँचवें नंबर पर ये छत्तीसगढ़ है। तो ये भी आप याद रखिएंगे। अब खनिज पदार्थों के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो खनिज पदार्थों के दोस्तों जो प्रकार होते हैं, पृथ्वी पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और जीवाश्म खनिज, या जिसे हम ईंधन खनिज भी बोलते हैं। मगर दोस्तों भारत के अंदर जो धाड़ भाड़ क्षेत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, उसमें अधिकतर पाए जाने वाले जो खनिज पदार्थ हैं वे धात्विक खनिज है, ना कि अधात्विक और जीवाश्म ईंधन या ईंधन खनिज है। तो सबसे पहले अगर मैं धात्विक खनिज की बात करूंगा तो धात्विक खनिज आप देख सकते हैं लोहा, तांबा, सोना, चांदी और इत्यादि, और अधात्विक खनिज अभ्रक, चूना पत्थर इत्यादि। और जो जीवाश्म ईंधन है या ईंधन खनिज है जिनसे तेल निकाला जा सकता है, जैसे पेट्रोलियम तेल, प्राकृतिक तेल या प्राकृतिक गैस, कोयला इत्यादि, इन सभी को अभी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारे हैं इनके अलावा धात्विक और अधात्विक खनिज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोयला को। तो कोयला जो है दोस्तों वो अपसादी चट्टानों, ये अपसादी चट्टान है या परतदार चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अपसादी चट्टान और परतदार चट्टान क्या होते हैं। तो खनिज पदार्थों को पढ़ने से पहले, और कोयला जो एक खनिज पदार्थ है इसका कौन से राज्य में कितना विस्तार है, पहले हम यही जान लेते हैं कि अपसादी चट्टान और परतदार चट्टान क्या होती हैं। तो यानी कि चट्टान, जब हम रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं यानी कि चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं, तो दोस्तों मुख्य रूप से हम 3 प्रकार की चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं। पहली आग्नेय चट्टान, दूसरी अपसादी चट्टान या परतदार चट्टान जिसे हम बोलते हैं, और नेक्स्ट है कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। तो सबसे पहले हम जानेंगे आग्नेय चट्टान को। पृथ्वी पर ज्वालामुखी के फटने से या उसके जब विस्फोट होता है किसी भी ज्वालामुखी में और उसके बाहर जो लावा निकल कर आता है, और जब वो लावा समय के साथ ठंडा हो जाता है तो उससे दोस्तों आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, यानी कि उससे आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। जैसे आप ये इस चित्र में देख सकते हैं, यानी कि ज्वालामुखी फटा और इससे लावा निकला, और लावा निकलने के बाद जब ये लावा नीचे धरती पर क्या जम गया और ठंडा हो गया, तो इसी से क्या बना, आग्नेय चट्टान बना। उसके बाद में हम देखते हैं परतदार चट्टान या अपसादी चट्टान, जो कोयले में पाई जाती है या जिससे कोयला प्राप्त किया जाता है। तो इन चट्टानों का हवा, नदियों और सागरों द्वारा मृदा अपरदन होने से चट्टानों का निर्माण होता है। अब ये मृदा अपरदन क्या होता है, यानी कि जो आग्नेय चट्टान है, तो आग्नेय चट्टान का जो धूल होती है और उसके धूल होते हैं और उसके आग्नेय चट्टान के जो कण होते हैं, उन्हें नदियाँ और सागरों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब ले जाया जाता है और वो किसी स्थान पर जमा हो जाता है, तो उसे ही दोस्तों मृदा अपरदन बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि आग्नेय चट्टानों का जब हवा, नदियों और सागरों द्वारा अपरदन होता है तो उसके कारण जो चट्टान बनती है उसे हम अपसादी चट्टान या परतदार चट्टान बोलते हैं। और ये पृथ्वी की परत पर, यानी कि ये पृथ्वी पर परत के रूप में पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें हम परतदार चट्टानें बोलते हैं। और पृथ्वी पर लगभग 75% इसी प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। कौन सी, अपसादी या परतदार। कोयला, संगमरमर, खनिज, प्राकृतिक गैस इसी चट्टानों से प्राप्त की जाती है। अब हम पढ़ेंगे कायांतरित चट्टानें। तो आग्नेय चट्टानें और अपसादी चट्टानों पर जब अत्यधिक ताप और दबाव पड़ता है तो उससे हम
कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। अब आपको पता चल गया होगा कि अपसादी चट्टान या परतदार चट्टान क्या होती है, जिनसे हम कोयला प्राप्त करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड के हम तरफ देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं कोयला। तो कोयला को तो फ्रेंड्स, अब तक हमने ये पढ़ लिया है कि कोयले का फॉर्मेशन कैसे होता है। कोयले को अपसादी चट्टानें या परतदार चट्टानों से बनाया जाता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कोयले की जो 4 श्रेणियाँ होती हैं, टाइप्स ऑफ कोल, यानी कि कोयला कितने प्रकार का होता है, और जो कोयले की 4 श्रेणियां होती हैं वे उनमें उत्तम प्रकार का कोयला और निम्नतम प्रकार का कोयला कौन सा होता है। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला और सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला होता है। और इनमें सबसे उत्तम क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट होता है, जिसमें 90 से 95% कार्बन होता है, इसीलिए इसे पत्थर के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा बिटुमिनस कोयला होता है। इसमें यह दूसरा सबसे अच्छा कोयला होता है, जिसमें 70 से 80% कार्बन होता है। तीसरा लिग्नाइट कोयला, जिसे भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है, और यह 45% कार्बन अपने पास रखता है। नेक्स्ट सबसे खराब या सबसे निम्नतम प्रकार का जो या सबसे निम्नतम कोटि का जो कोयला होता है उसे हम पीट कोयला बोलते हैं, और यह सबसे कम क्वालिटी का होता है, और इसमें कार्बन की जो परसेंटेज मात्रा है वो न के बराबर होती है। अब हम पढ़ेंगे कोयले के राज्य। कोयला उत्पादन करने वाले भारत के राज्य अकॉर्डिंग टू 2024 और 2023 का जो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की वेबसाइट से और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट है वहाँ से डाटा लिया है, लेटेस्ट है बिल्कुल। पहला उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इन 3 राज्यों में कोयले का जो उत्पादन है वो सबसे अधिक होता है। ये मध्य प्रदेश है और ये छत्तीसगढ़ है, और ये आप देख सकते हैं ये है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो इन 3 राज्यों में कोयले का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और भारत में जो कोयला है ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और गोंडवाना क्रम की चट्टानें क्या है, धारवाड़ की चट्टानें क्या है, ये हमने पहले वीडियो में आपको पढ़ा दिया है, आप वो वीडियो भी हमारा देख सकते हैं। और भारत में सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। जो 95 से 98% भारत के अंदर कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस प्रकार का ही पाया जाता है। और कोयले में सर्वाधिक भंडार जो है वे झारखंड के हैं, ये आप देख सकते हैं, ये है झारखंड। तो भंडार जो है सबसे अधिक वे झारखंड में है, और सबसे अधिक जो एक्सट्रैक्ट यानी कि निकाला जाता है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में निकाला जाता है। भंडार का मतलब यह है फ्रेंड्स कि सबसे अधिक कोयले का जो भंडार है वो तो झारखंड में है, मगर यहाँ से कोयला निकालना असंभव है, यानी कि बहुत ही मुश्किल होता है। कोयले की जो खान्स है उनसे एक्सट्रैक्ट नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे लोहे अयस्क के बारे में। तो लोहे अयस्क जो है, लोहे अयस्क के 4 प्रकार होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट या जिसे लिग्नाइट बोलते हैं, और नेक्स्ट होता है सिटेराइड। और लोहा उत्पादन करने वाले भारत के जो राज्य हैं उनमें सबसे पहला उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक है। ये आप देख सकते हैं, ये कर्नाटक है, ये उड़ीसा है और ये छत्तीसगढ़ है। इन 3 राज्यों में भारत में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। और बेलाडेला की जो पहाड़ियाँ हैं जो छत्तीसगढ़ में स्थित है उसमें उत्तम कोटि का हेमेटाइट अयस्क जो लोहे का है वो पाया जाता है, और इसीलिए इसे आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ भी माना जाता है। तो अब पढ़ेंगे दोस्तों हम फ्रेंड्स तांबे के बारे में। कोयला और लोहा अयस्क हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे तांबे के बारे में। अब हम पढ़ेंगे तांबा। तो जो तांबा है, तांबा उत्पादन करने वाले भारत के जो प्रमुख राज्य हैं वे, पहला उनमें मध्य प्रदेश है, जो बालाघाट जिले में जो मध्य प्रदेश है उसके सबसे अधिक पाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं मैप में मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट राजस्थान। तो राजस्थान के 3 जिलों में अधिकतर जो तांबा है वो पाया जाता है, खेतड़ी, झुंझुनू और अलवर। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं राजस्थान है। नेक्स्ट झारखंड की सिंहभूमि जो क्षेत्र है उसमें, और कर्नाटक का जो चित्रदुर्ग है उसमें ये पाए जाते हैं। तो ये झारखंड और ये कर्नाटक है, और ये झारखंड है, ये मध्य प्रदेश है और ये राजस्थान है। और भारत का तांबा मुख्य रूप से धारवाड़ की चट्टानों में पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे मैग्नीज के बारे में। तो मैग्नीज ये आप देख सकते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 25 होता है। मैग्नीज उत्पादन करने वाले भारत के जो राज्य हैं उनमें सबसे पहले मध्य प्रदेश आता है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे पर उड़ीसा आता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये उड़ीसा है, ये मध्य प्रदेश है और ये महाराष्ट्र है। और मैग्नीज के प्रमुख अयस्क, तो मैग्नीज के दोस्तों 3 प्रकार के मुख्य अयस्क होते हैं। पहला है साइलोमेनिन, ब्रोनाइट और तीसरा है पायरोलुसाइट। और भारत में सर्वाधिक मैग्नीज के जो भंडार है वे उड़ीसा में ही है। नेक्स्ट हीरा। तो हीरा ये आप देख सकते हैं, ये हीरा है डायमंड। और हीरा उत्पादन करने वाले भारत के 2 प्रमुख राज्य हैं, मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में और आंध्र प्रदेश के कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आप देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश है और ये
आंध्र प्रदेश का कर्नूल डिस्ट्रिक्ट है जिसमें पाया जाता है। और मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है जो भारत में हीरे के उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और नोट बनाकर आप ये याद रख सकते हैं कि जबकि कोहिनूर हीरे की अगर मैं बात करूंगा तो वो भारत में जो गोलकोंडा है तेलंगाना, तो गोलकोंडा की खानों में मिलता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सोने की यानी कि गोल्ड की। तो ये गोल्ड है, आप देख सकते हैं चित्र में। और सोना उत्पादन करने वाले भारत के जो प्रमुख राज्य हैं उनमें सबसे पहला कर्नाटक है, दूसरे नंबर पर झारखंड है। तो ये आप देख सकते हैं, ये झारखंड और ये कर्नाटक। और इसे दोस्तों हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा या इंटरनेशनल करेंसी भी कहते हैं। और झारखंड में जो स्वर्ण रेखा नदी है उसकी बालू से भी जो सोना है गोल्ड है वो प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है बॉक्साइड। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, ये बॉक्साइड होता है ऐसा। और बॉक्साइड उत्पादन करने वाले भारत के प्रमुख राज्य जो हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर आता है उड़ीसा, दूसरे पर आता है गुजरात और तीसरे पर आता है आंध्र प्रदेश। ये महाराष्ट्र है यानी वो सॉरी गुजरात है, ये आंध्र प्रदेश है और ये यानी कि ये आप देख सकते हैं, ये तो है उड़ीसा, ये है गुजरात और ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश। और बॉक्साइड एल्यूमिनियम का एक अयस्क होता है। और बॉक्साइड अत्यधिक हल्का ऊष्मा का यानी कि जो बॉक्साइड होता है वो बहुत ही हल्का होता है, इसीलिए ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होता है। नेक्स्ट है टिन। तो टिन उत्पादन करने वाले भारत के जो राज्य हैं उनमें सबसे पहला नंबर आता है छत्तीसगढ़ का। यहाँ आप देख सकते हैं मैप में, ये छत्तीसगढ़ है और ये भारत का एकमात्र राज्य है जो छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सबसे अधिक जो टिन है वो भारत के अंदर उत्पादित किया जाता है। और भारत में जो टिन है वो लिमिटेड भंडार है उसके। और भारत में जो टिन है वो उसका एकमात्र राज्य है जिसका नाम है छत्तीसगढ़, यहाँ पे होता है और कहीं नहीं पाया जाता टिन। नेक्स्ट है यूरेनियम। तो यूरेनियम जो है दोस्तों ये इस तरीके से दिखने में होता है। और यूरेखंड भारत के एकमात्र राज्य झारखंड में पाया जाता है, जबकि राजस्थान में भी अभी लेटेस्ट जो सर्वे हुआ है उसके यूरेनियम के वहाँ पर भंडार मिले हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चांदी गोल्ड, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, सिल्वर का परमाणु क्रमांक होता है 47। तो ये भी आप याद रखिएगा केमिस्ट्री के पर्पज से। और चांदी उत्पादन करने वाले भारत के जो प्रमुख राज्य हैं उनमें सब में पहला राजस्थान है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट और उदयपुर में सबसे अधिक चांदी मिलता है। और दूसरे नंबर पर कर्नाटक के जो कोलार और हट्टी की स्वर्ण खान है वहाँ पे मिलता है, ये कर्नाटक देख सकते हैं आप। और झारखंड के सिंहभूम एवं धनबाद में, और आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा डिस्ट्रिक्ट और कर्नूल डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर आपको ये मिलेगा। तो ये भी आप याद रखेंगे, भारत के 4 राज्य राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड और आंध्र प्रदेश में अधिकतर पाया जाता है। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम सीसा की। तो सीसा जो है, सीसा उत्पादन करने वाले जो भारत के राज्य हैं उनमें राजस्थान और झारखंड प्रमुख है। ये आप देख सकते हैं, ये झारखंड और राजस्थान है। और सीसा एवं जस्ता ये एक साथ ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट जस्ता, जिससे अधिकतर मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। तो जस्ता उत्पादन करने वाले भारत के जो राज्य हैं उनमें सबसे पहला राजस्थान है। और उसके बाद में जस्ते का उपयोग जो है मिश्र धातु को बनाने में किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और जैसे तांबा और जस्ते का जो मिश्रण है वो पीतल कहलाता है। और तांबा और जस्ता और निकिल का जब मिश्रण कर दिया जाता है तो उससे जर्मन सिल्वर बनता है। और जस्ते का उपयोग लोहे का जंगरोधी बनाने में भी किया जाता है। अब दोस्तों हम PYQ देखेंगे, MCQ जो अभी तक आए हुए हैं। तो सबसे पहले है भारत लोहे अयस्क, यानी कि भारत में लोहा अयस्क यो में है। तो भारत में लोहा अयस्क निम्नलिखित में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो यो पाया जाता है धारवाड़ की चट्टानों में। भारत के किन 2 राज्यों में सबसे बड़े पैमाने पर लोहा अयस्क संपन्न है? तो यह मध्य प्रदेश और उड़ीसा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लोहा अयस्क क्षेत्र है? तो यह है कुंद्रेमुख। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में लोहा अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो यो पंजाब में उपलब्ध नहीं है, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में है। नेक्स्ट है राजस्थान की नाथरा की पाल में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये लोहा अयस्क पाया जाता है। निम्नलिखित में से लोहा अयस्क में बेमडिला में किसका खनन होता है? तो ये हेमेटाइट जो लोहे का एक अयस्क है उसका खनन होता है। नेक्स्ट है बेलाडीला की खान किस खनिज से संबंधित है? तो ये लोहे अयस्क से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो यह है बेलाडीला जहाँ पे लोहे अयस्क पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो लोहे अयस्क जो है उसका उत्पादन गुंटूर में नहीं होता है। नेक्स्ट है भारत में लोहे अयस्क निम्नलिखित प्रकारों में से सर्वाधिक भंडार किसका है? तो भारत के अंदर लोहे का जो टाइप है वो हेमेटाइट, उसके सर्वाधिक भंडार है। नेक्स्ट है एशिया
का सर्वश्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा का जो अयस्क है उसका भंडार कहाँ पर है? तो ये भीलवाड़े जिले में है, जो रामपुर अगुचा में है। नेक्स्ट है, राजस्थान का लगभग एकाधिकार है। तो राजस्थान का जस्ते पे एकाधिकार है, जस्ता सबसे अधिक राजस्थान में होता है। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती या चांदी का उत्पादन नहीं होता? तो ये गुजरात में नहीं होता, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और झारखंड में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्थानों में से तांबा कहाँ पाया जाता है? तो तांबा जो मालाज खंड है, जो बालाघाट है, वहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो यह है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, माचखंड या माजलखंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो ये तांबे से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबे का सबसे अधिक भंडार है? तो तांबे का सबसे अधिक भंडार राजस्थान में है। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट अयस्क है, तो ये एल्यूमिनियम का है। भारत के 2 शीर्ष रथ बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो वो गुजरात और उड़ीसा है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का जो कौन गांव है वहाँ पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो यह है छत्तीसगढ़। भारत के किन राज्यों में से कौन ऐसा है जो लोहे अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह है आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में अभ्रक सबसे अधिक है? तो यो राजस्थान में सबसे अधिक है और अभ्रक के मामले में भारत नंबर 1 है पूरी दुनिया के अंदर। निम्नलिखित में से कौन एक अभ्रक का उत्पादन नहीं करता? तो अभ्रक का जो उत्पादन है वो मध्य प्रदेश में नहीं होता, झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो यो मकराना डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। संगमरमर क्या है? तो ये एक प्रकार की क्या है, कायांतरित चट्टानें हैं। ये क्या है, अपसादी चट्टान क्या है, कायांतरित क्या है, आग्नेय क्या है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन सा भारत के, ये भारत है, भारत के कोयले डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? तो यह गोंडवाना तंत्र। तो गोंडवाना तंत्र में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में 2 कोयला अग्रणी राज्य उत्पादक हैं। तो ये जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कोयला होता है। भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य है, तो यह है उड़ीसा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।